नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं। देवरिया में चीनी मिल को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां भटनी चीनी मिल की संपत्तियों को कब्जे में लेकर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आपको बता दें कि ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है, जिसमें जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई थीं। बताया जा रहा है कि बसपा सरकार के समय इस मिल को बेहद कम कीमत पर बेचा गया था, जिस पर पहले से ही जांच चल रही थी। ऐसे में अब ईडी की कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और जांच और तेज हो सकती है। नोएडा में पीएम मोदी की रैली को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को रैली में भीड़ जुटाने के लिए लाया गया। बताया जा रहा है कि छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे भीड़ मैनेजमेंट बताया है, जबकि अभी तक इन आरोपों पर आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बिजनौर में बसपा की अहम बैठक के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना होगा और पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी करनी होगी। बताया जा रहा है कि बसपा इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है और किसी गठबंधन के मूड में नहीं है। ऐसे में इस बैठक के बाद साफ संकेत मिल रहे हैं कि बसपा 2027 में फिर सत्ता में वापसी की तैयारी में जुट गई है। संभल में अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई से पहले ही एक अलग तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर बने मदरसा और मस्जिद को स्थानीय लोगों ने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रशासन की पैमाइश में करीब 3.5 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण पाया गया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। दरअसल लोगों ने फैसला लिया कि बुलडोजर कार्रवाई से नुकसान होने से पहले खुद ही निर्माण हटा दिया जाए। अब प्रशासन आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा। नोएडा के दादरी में आयोजित रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा चुनावी ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो गरीब महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इसके साथ ही समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने और 1090 महिला हेल्पलाइन को और मजबूत बनाने का भी वादा किया गया है। ऐसे में इस घोषणा के बाद प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अमरोहा में एक शादी समारोह अचानक जंग का मैदान बन गया, जहां बिरयानी के लेग पीस को लेकर जमकर बवाल हो गया। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई और बारातियों व घरातियों के बीच कुर्सियां तक चलने लगीं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को लेग पीस न मिलने पर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट की नींव उनकी सरकार के दौरान ही रखी गई थी, लेकिन उस समय केंद्र में रही कांग्रेस सरकार ने इसमें रुकावट डाली। बताया जा रहा है कि मायावती ने सपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विकास के बजाय राजनीतिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। ऐसे में अब इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है। गोंडा में डीएम प्रियंका निरंजन ने अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें कि समाधान दिवस के दौरान कई लेखपाल और पंचायत सचिव बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीएम ने नाराजगी जताई। इसके बाद सभी गैरहाजिर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। दरअसल डीएम ने साफ कहा कि जनता की शिकायतों के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे में पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। नोएडा के दादरी में हुई रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर 2027 में उनकी सरकार बनती है तो जमीन अधिग्रहण के समय किसानों को सर्किल रेट नहीं बल्कि बाजार भाव के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि विकास के नाम पर किसानों की जमीन तो ली गई, लेकिन सही मुआवजा नहीं दिया गया। ऐसे में ये मुद्दा अब चुनावी राजनीति का बड़ा केंद्र बनता नजर आ रहा है। यूपी में मौसम को लेकर नया अलर्ट जारी किया गया है, जहां कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और हवाएं 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। ऐसे में जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं किसानों को फसलों के नुकसान से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मैनपुरी में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक साधारण महिला के बैंक खाते में अचानक करीब 10 करोड़ रुपए आ गए।
आपको बता दें कि महिला के खाते में पहले सिर्फ 45,000 रुपए थे, लेकिन एटीएम पर बैलेंस चेक करते ही 9.99 करोड़ रुपए दिखने लगे। बताया जा रहा है कि ये रकम बैंक की तकनीकी गड़बड़ी के कारण आई है। वहीं महिला और उसके परिवार ने ईमानदारी दिखाते हुए पैसे को वापस करने की बात कही है और बैंक को इसकी जानकारी दे दी गई है। यूपी में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे अब मरीजों को समय पर मदद मिल सकेगी। आपको बता दें कि 1002 और 108 एम्बुलेंस अब किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन भरवा सकेंगी और जरूरत पड़ने पर नगद भुगतान की भी अनुमति दी गई है। दरअसल पहले सिर्फ तय पेट्रोल पंपों से ही ईंधन लेने की बाध्यता थी, जिससे कई बार सेवाएं प्रभावित हो रही थी। ऐसे में नए नियम से एम्बुलेंस की रफ्तार और रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होने की उम्मीद है। नोएडा के दादरी से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी समानता भाईचारा रैली के जरिए उन्होंने पश्चिमी यूपी में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इस रैली का मकसद जाट, गुर्जर, मुस्लिम और किसान वर्ग को एकजुट करना है। वहीं मंच से अखिलेश ने किसानों, रोजगार और मुआवजे जैसे मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और बदलाव का संदेश दिया। यूपी में एफआईआर दर्ज करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि अब दहेज उत्पीड़न, चेक बाउंस समेत कुल 31 तरह के मामलों में पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। इन मामलों में पहले मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करनी होगी और उनके आदेश के बाद ही पुलिस कार्रवाई करेगी। दरअसल हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि झूठे और बेवजह मामलों पर रोक लग सके। हालांकि इससे पीड़ितों को थोड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। अमरोहा के पिपलौती कला गांव में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि मृतक की पहचान महराज के रूप में हुई है, जिसकी लाश संदिग्ध हालत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। यूपी में एलपीजी संकट के बीच बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि अब होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को बिना कॉमर्शियल कनेक्शन के भी गैस सिलेंडर मिल सकेंगे। साथ ही हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और प्रवासी मजदूरों को 5 किलो का छोटा सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल नियमित कनेक्शन न होने से इन लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित न हो और गैस की कमी से राहत मिल सके। बरेली में रामगंगा नदी में नहाने के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 3 बच्चे अचानक गहरे पानी में डूबने लगे। आपको बता दें कि आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह 2 बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 14 वर्षीय अर्जुन तेज बहाव में बह गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि पिछले 22 घंटे से पुलिस और गोताखोर लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है, जिससे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मेरठ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी पहले भी अपने छोटे बेटे की हत्या के मामले में जेल जा चुका था और हाल ही में जमानत पर बाहर आया था। बताया जा रहा है कि मां बेटे के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर उसने गला दबाकर हत्या कर दी। ऐसे में इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। वाराणसी समेत देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण सिरिंज, ग्लव्स और अन्य सर्जिकल उत्पादों की कीमतें 15 से 20% तक बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल से बनने वाले प्लास्टिक और रसायनों की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इलाज का खर्च बढ़ सकता है और मरीजों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। बलिया में पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया, जहां पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आपको बता दें कि घटना भृगु आश्रम इलाके की है, जहां दोनों किराए के मकान में रहते थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जो अचानक हिंसक हो गया। पत्नी के चीखने पर आसपास के लोग पहुंचे। इसी दौरान आरोपी ने खुद के पेट में भी चाकू घोंप लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर की एक छोटी बच्ची इन दिनों चर्चा में है, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनोखा तोहफा दिया है। आपको बता दें कि बच्ची ने उन्हें खिलौने वाला बुलडोजर गिफ्ट किया, जिसे देखकर सीएम भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। बताया जा रहा है कि ये बच्ची सीएम की बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित थी, इसलिए उसने ये खास तोहफा दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग बच्ची की मासूमियत की खूब तारीफ कर रहे हैं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा व्यक्ति बिना तलाक लिए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रहकर कानूनी सुरक्षा नहीं मांग सकता। दरअसल कोर्ट ने साफ किया कि पति या पत्नी का कानूनी अधिकार पहले आता है, इसलिए ऐसे मामलों में संरक्षण नहीं दिया जा सकता। हालांकि दूसरी बेंच ने यह भी कहा है कि यदि संबंध सहमति से है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ऐसे में कानून और नैतिकता को अलग अलग देखा जाएगा। उन्नाव में एआरटीओ और ट्रक ड्राइवर के बीच विवाद का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला ओवरलोड ट्रक की चेकिंग के दौरान शुरू हुआ, जहां कार्रवाई से नाराज ड्राइवरों ने हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि एक चालक ने खुद को 5 लाख फॉलोअर्स वाला बताते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। वहीं एआरटीओ ने सफाई देते हुए कहा कि चालक नशे में थे और सरकारी काम में बाधा डाल रहे थे। फिलहाल मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी का बयान इन दिनों चर्चा में है, जो उन्होंने फिल्म धुरंधर 2 देखने के बाद दिया। आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि अतीक अहमद कोई देशभक्त नहीं बल्कि एक कुख्यात अपराधी और देशद्रोही था। बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म में दिखाए गए किरदार का समर्थन करते हुए कहा कि उसे उसी रूप में दिखाया गया है जैसा वो असल में था। ऐसे में इस बयान के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। गाजियाबाद के हिंडन शमशान घाट से एक बेहद शर्मनाक और परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में आवारा कुत्ते चिताओं की अस्थियों और अधजले मानव अवशेषों को नोचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और स्थानीय लोगों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं शमशान घाट की सुरक्षा और साफ सफाई व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं।